ठीक है। सो अब ये लास्ट थ्योरम करना है, ये थ्योरम का प्रूफ करना है। सो एक बार मैं थ्योरम बताता हूँ, एक बार थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लूँ। ये थ्योरम बस प्रूफ करना है यूनिट 3 में, और सब बाकी हो गया। उसके बाद बचेगा सिर्फ ट्यूटोरियल, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूँगा बाय मंडे में भी। ओके, सो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ के ओवर एफ बी गैल्वा एक्सटेंशन विथ गैल्वा ग्रुप जी। ठीक है। सो हाँ, पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। एंड एल बी द फिक्स्ड फील्ड ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ जी। यहाँ पे क्या है, एच क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। और जी क्या है, जी इज अ गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एफ। मतलब जी इज इक्वल टू जी ऑफ के ओवर एफ, जी ऑफ के ओवर एफ। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम के से के तक का ऐसा मैप जो कि क्या होना चाहिए, सिग्मा क्या होना चाहिए, ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए। और अगर मैं सिग्मा को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ किस पे, एफ पे, सिग्मा को एफ पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैप ऑन एफ। अब इसका मतलब क्या होता है कि सिग्मा ऑफ एक्स क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, जहाँ पे हर एक एफ एक्स एफ में आए। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है जी इज गैल्वा ग्रुप, मतलब जी ऑफ के ओवर एफ, और जी ऑफ के ओवर एफ क्या होता है, ये होता है। सो ये है। एंड एक मिनट, अब क्या दिया, एल को क्या दिया है, एल इज गिवन एज, एल क्या है, एल बी द फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच, फिक्स्ड फील्ड ऑफ सब ग्रुप एच ऑफ एच जी। एच जी का सब ग्रुप है, एल एच का फिक्स्ड फील्ड है। एल इज फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच, मतलब एल इज इक्वल टू के रेज टू एच। और फिक्स्ड फील्ड क्या होता है, ये क्या होता है कि ऐसा के फ्रॉम कैपिटल के, ये के सच दैट कि सिग्मा ऑफ के क्या होना चाहिए, सिग्मा ऑफ के क्या आना चाहिए, के आना चाहिए फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू एच। हर एक सिग्मा के लिए क्या, हर एक सिग्मा इन एच के लिए सिग्मा ऑफ के अगर के रहा तो ये जो के है वो कहाँ आएगा, फिक्स्ड फील्ड ऑफ के में। ठीक है, ये हो गया। अब क्या प्रूव करना है कि देन एक्सटेंशन एल ओवर एफ इज गैल्वा इफ एंड ओनली इफ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ बी। इसमें दो पार्ट है, एक तो ये है कौन, ये इसका यूज करके ये प्रूफ करना है, इसका यूज करके ये, उसके बाद क्या प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट प्रूफ करना है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे तो पढ़ेंगे, स्किप कर देते हैं। ओके, तो अब मैं क्या अज्यूम करूंगा कि एल ओवर एफ क्या है, गैल्वा है, और मैं प्रूफ करूंगा कि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी प्रूफ करना है। सो यहाँ से ये थ्योरम स्टार्ट होता है, तीन पार्ट है, यहाँ पे आएगा एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है। अब देखो मुझे क्या प्रूफ करना है कि एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये प्रूफ करना है। देखो सब ग्रुप का डेफिनेशन, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है कि अगर जी एच जी इनवर्स क्या हो, जी एच जी इनवर्स, ये पूरा सेट एच क्या अगर आया, मेरा एच आया हर एक जी के लिए, फॉर एवरी जी इन जी, तो अगर ऐसा रहा तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा ये जो एच है वो क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। अब बट यहाँ पे एच और जी के एलिमेंट क्या है, जी क्या है, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एफ, गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एफ। इसका मतलब क्या है कि जी के एलिमेंट क्या होंगे, सिग्मा टाइप के होंगे, ऑटोमॉर्फिज्म कंटेन करेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे इस सिनेरियो में एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है तो मैं क्या प्रूफ करूँगा, सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स क्या होता है, मेरा कैपिटल एच होता है फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू जी। सो बेसिकली मेरा एम क्या है, क्या प्रूफ करना है कि सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स को मैं क्या प्रूफ करूँगा, एच प्रूफ करूँगा। यहाँ पे देखो प्रूफ किया है, सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू एच सिग्मा, हाँ,
फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू जी, इसलिए एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सो फाइनली मुझे ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना है। सो बेसिकली हम लोग ये प्रूफ करेंगे। अब देखो कैसे प्रूफ करना है, 3 पार्ट में, ये वाला फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड है। ओके, अब देखो कल हम लोग ने क्या किया था कि कल हम लोग ने ये किया था, अगर प्रूफ किया था, कहाँ है, कहाँ है, हाँ ये देखो, ये स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन 1 ओवर द एक्शन ऑफ जी क्या आया था मेरा, एच आया था। जी ऑफ के बाय एल, और जी ऑफ के बाय एल क्या होता है, एच होता है। तो मेरा स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन 1 अंडर द एक्शन ऑफ जी क्या आता है, मेरा एच आता है। ठीक है, ये तो ये मैंने ये कंडीशन, ये ऑब्जर्व रिकॉल दैट अगर एप्सिलॉन 1 प्रिमिटिव एलिमेंट होता है फॉर एल ओवर एफ, तो स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या होता है, एच होता है। स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या होता है, एच होता है। अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, ये देखो, ये इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई है, एप्सिलॉन आई यहाँ पे करेक्शन कर लेना। अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि अगर मेरा सिग्मा क्या है, बिलोंग करता है गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एफ। गैल्वा ग्रुप ऑफ के ओवर एफ अभी ऊपर मैंने बताया क्या है, जी है। सच दैट सिग्मा क्या कर रहा है, एप्सिलॉन 1 को कहाँ लेके जा रहा है, एप्सिलॉन आई पे। तो मैं क्या प्रूफ करूंगा कि जो देखो स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या होता है, एच होता है। मैं क्या प्रूफ करूंगा, स्टेबलाइजर ऑफ इसका जो इमेज है सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या होगा, सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स। अगर यहाँ पे सिग्मा लगाया तो क्या आना चाहिए, सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स आना चाहिए। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे ये इज इक्वल टू ये बताना है। तो मैं क्या बताऊंगा कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। अब देखो, ये इसका सबसेट बताने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे, हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, और क्या प्रूफ करेंगे, वो एलिमेंट इसमें है। अब देखो पहली बात तो स्टेबलाइजर ऑफ सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 का डेफिनेशन क्या होगा कि ऐसे मैप सपोज मैं टाउ लेता हूँ, ऐसे टाउ फ्रॉम कहाँ से, स्टेबलाइजर का डेफिनेशन क्या है, ऐसा मैप जी से सच दैट वो मैप इसको क्या करता है, फिक्स करता है, इसको क्या करता है, फिक्स करता है मतलब टाउ ऑफ दिस शुड बी दिस ओनली। ठीक है, व्हेन सिग्मा फिक्सेस वी से सिग्मा फिक्सेस एक्स, इसका मतलब क्या, सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स आना चाहिए। सो ऐसे ही स्टेबलाइजर का फॉर्म डेफिनेशन क्या है, ये है। ओके, स्टेबलाइजर का डेफिनेशन क्या है, ये है स्टेबलाइजर का डेफिनेशन। अब क्या करूंगा मैं, एक एलिमेंट स्टेबलाइजर में से लिया, सपोज मैंने एक टाउ लिया स्टेबलाइजर में से, टाउ स्टेबलाइजर में से ले रहा हूँ मतलब क्या है, टाउ कहाँ रहता है, पहले तो टाउ जी में रहता है ना, उसके बाद स्टेबलाइजर में जाता है। सो मैंने एक ऐसा टाउ लिया जी में से सच दैट क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तभी तो स्टेबलाइजर में रहेगा। सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1, ठीक है, ऐसा। इसलिए यहाँ पे ये लिखा है, लेट टाउ बिलोंग्स टू दी सच दैट टाउ ऑफ सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1। अब देखो, ये लिखने के बजाय हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट टाउ बिलोंग्स टू स्टेबलाइजर ऑफ ये सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1, ऐसा लिख सकते हैं। ये पूरा लिखने के बजाय टाउ बिलोंग्स टू यहाँ है, इसका मतलब क्या हो गया, टाउ ऑफ सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या होगा, टाउ स्टेबलाइजर में है मतलब क्या है, टाउ इसको स्टेबलाइज करता है, तो क्या देगा, सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1। तो ये आया। अब देखो, टाउ ऑफ सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये सिग्मा अगर यहाँ पे लेके आया मैं, तो यहाँ पे सिग्मा था तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इनवर्स ऑफ टाउ ऑफ सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 हो गया।
ठीक है। अब देखो ये तीनों को मैं ये यहाँ आया तो सिग्मा इनवर्स हो गया ये। अब देखो सिग्मा क्या था, एक ऑटोमॉर्फिज्म था, मतलब मैप था। सिग्मा इनवर्स भी क्या रहेगा, मैप है। ये क्या है, टाउ क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म था ना जी में, तो ये क्या है, मैप है। ये भी क्या मैप है। तो कंपोजिशन ऑफ तीन मैप क्या रहेगा, मैप ही रहेगा। और ये तीनों ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये इनका कंपोजिशन भी ऑटोमॉर्फिज्म रहेगा। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो मैप है वो एप्सिलॉन 1 को कहाँ लेके जा रहा है, एप्सिलॉन 1 पे लेके जा रहा है। मतलब ये मैप एप्सिलॉन 1 को फिक्स करता है। और व्हेनेवर कोई मैप, ठीक है, यहाँ पे ये ले लेते हैं, व्हेनेवर कोई मैप, अगर यहाँ पे इन दिस केस सिग्मा 1 को, ये मैप सिग्मा 1 को कहाँ ले जा रहा है, सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 पे ही ले जा रहा है। इसलिए ये मैप कहाँ आएगा, स्टेबलाइजर में आएगा। ऐसे ही ये मैप क्या कर रहा है, एप्सिलॉन 1 को एप्सिलॉन 1 पे लेके जा रहा है। इसलिए ये मैप कहाँ आएगा, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन 1 में आएगा। इसलिए मैंने लिखा है सिग्मा इनवर्स टाउ ऑफ सिग्मा बिलोंग्स टू स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन 1। और हमें क्या पता है, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या है, एच है, एच है। इसका मतलब, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या आया कि क्या आया, ये ना सिग्मा इनवर्स टाउ सिग्मा बिलोंग्स टू क्या आया, मेरा एच आया। इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा इनवर्स टाउ सिग्मा एच, ये एच में है तो इसको मैं क्या करूँगा, एक इसका नाम दे दूंगा, सपोज एच है, ठीक है। अब क्या करो, ये सिग्मा इनवर्स है ना, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ एच हो जाएगा। तो क्या बचेगा, टाउ ऑफ सिग्मा। अब ये सिग्मा यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स, सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स, ठीक है। सो टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स। अब देखो ये किसका, टाउ इज इक्वल टू मैंने किस फॉर्म में लिखा, सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स। मतलब क्या, टाउ कहाँ बिलोंग करेगा, सिग्मा, और एच कहाँ बिलोंग करता है, कैपिटल एच में, सिग्मा इनवर्स। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टाउ कहाँ आ गया मेरा, सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स। मैंने टाउ कहाँ लिया था, देखो टाउ लिया, इस यहाँ पे जी लिया था इसलिए कंफ्यूजन होगा। तो अगर ये लिखेंगे, टाउ मैंने कहाँ लिया था, स्टेबलाइजर ऑफ जी में, ऑफ सिग्मा 1। और टाउ मैंने कहाँ लेके आया, इसके अंदर लेके आया। मतलब ये जो मेरा सेट है ये इसका सबसेट हो गया। ये लिखा स्टेबलाइजर ऑफ जी सिग्मा 1 इज सबसेट ऑफ डी। ओके, मुझे ये इसका सबसेट है बताना था, तो मैंने यहाँ से टाउ लिया और मैंने बताया टाउ यहाँ पे आया। ओके, अब मैं क्या बताऊंगा कि ये इसका सबसेट है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक वन एलिमेंट फ्रॉम हियर और मैं प्रूव करूंगा कि वो एलिमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ऐसे ही कॉन्वर्सली मैंने यहाँ से एक ले लिया थीटा, थीटा मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से ले लिया। सो थीटा क्या होगा, हाँ, अब मैंने क्या किया, थीटा मैंने ले लिया, थीटा बिलोंग्स टू सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स। अब देखो थीटा इस सेट में बिलोंग करता है, इसका मतलब थीटा किस फॉर्म में रहेगा, सिग्मा रहेगा, और ये एच का एक एलिमेंट आएगा सिग्मा इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या आया, नहीं यहाँ पे टाउ लिया ना, तो टाउ ले लेते हैं। सो मैंने क्या ले लिया, टाउ ले लिया, सिग्मा इनवर्स, जहाँ पे टाउ कहाँ बिलोंग करेगा, टाउ बिलोंग करेगा एच में, तो यहाँ पे वही लिखा है। अब देखो, अब मैं क्या प्रूव करूँगा, मैंने थीटा यहाँ पे लिया और मुझे अब ये इसका सबसेट बताना है, तो मैंने थीटा यहाँ से लिया, बताऊंगा थीटा इसके अंदर है। वी विल प्रूव थीटा बिलोंग्स टू इसमें, थीटा इसमें बिलोंग करता है। मतलब क्या करूँगा, मैं थीटा ऑफ ये लूँगा, थीटा ऑफ ये लूँगा, और मैं बताऊँगा कि देखो थीटा इसके स्टेबलाइजर में बिलोंग करता है, ये प्रूव करना है। ये कब प्रूव होगा, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि थीटा ऑफ दिस इज सेम एज दिस, तो मैं क्या बोलूँगा कि थीटा स्टेबलाइजर में बिलोंग करता है। इसलिए मैं थीटा ऑफ दिस कंसिडर कर रहा हूँ, थीटा ऑफ सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1। अब थीटा क्या है, थीटा इज सिग्मा टाउ सिग्मा इनवर्स, सिग्मा टाउ सिग्मा इनवर्स सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1। देखो सिग्मा इनवर्स ऑफ सिग्मा क्या हो गया, आइडेंटिटी, तो इसको मैं क्या बचेगा, सिग्मा टाउ एप्सिलॉन 1, सिग्मा ऑफ टाउ ऑफ एप्सिलॉन 1, ठीक है। अब देखो
टाउ मेरा कहाँ पे है, देखो टाउ मेरा कहाँ पे है, टाउ देखो एच में है, और टाउ एच में है, और एच मेरा क्या है, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन वन अंडर द एक्शन ऑफ जी, ऐसे है ना। देखो एच मेरा क्या है, एच देखो क्या है, एच क्या है, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन वन अंडर द एक्शन ऑफ जी, वो मेरा एच है, तो इसलिए मैंने एच को क्या लिख दिया ये। अब देखो टाउ बिलोंग कर रहा है स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन वन में, इसका मतलब क्या, टाउ एप्सिलॉन वन को क्या करता है, टाउ एप्सिलॉन वन को स्टेबलाइज करता है, मतलब टाउ ऑफ एप्सिलॉन वन क्या होगा, एप्सिलॉन वन, इसलिए मैंने टाउ ऑफ एप्सिलॉन वन क्या लिखा, एप्सिलॉन वन। तो सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन वन देखो क्या आया मेरा, थीटा ऑफ सिग्मा एप्सिलॉन वन इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन वन, मतलब थीटा सिग्मा एप्सिलॉन वन को फिक्स कर रहा है, थीटा सिग्मा एप्सिलॉन को फिक्स कर रहा है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया कि थीटा बिलोंग करता है सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन वन के स्टेबलाइजर में। इसका मतलब क्या आ गया कि सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स इज सबसेट ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन वन। तो मैंने पहले यहाँ पे ये यहाँ बताया ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ बताया बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ये प्रूफ हो गया, और ये प्रूफ करना था, खाली यहाँ पे लिखा नहीं है। ओके, सो ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना है, देखो दूसरा पार्ट में क्या प्रूफ करूंगा कि हाँ, दूसरा पार्ट ये प्रूफ करूंगा कि अगर एफ ऑफ एप्सिलॉन वन, एफ एडजॉइंट एप्सिलॉन वन इज इक्वल टू एल है, तो मेरा एप्सिलॉन आई का स्टेबलाइजर क्या होगा, एच होगा। देखो अगर मेरा एप्सिलॉन आई प्रिमिटिव एलिमेंट है एल का, तो कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एप्सिलॉन आई। अगर ये कंडीशन है तो मैं क्या प्रूव करूंगा, एच मेरा क्या है, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई। ऊपर क्या था ऑब्जर्वेशन में, फर्स्ट वाले में, यहाँ पे क्या था, एप्सिलॉन वन का स्टेबलाइजर क्या था, एच था, जहाँ पे एप्सिलॉन वन क्या था, प्रिमिटिव एलिमेंट था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एप्सिलॉन आई मेरा प्रिमिटिव एलिमेंट है तो एच क्या होगा, एप्सिलॉन आई का स्टेबलाइजर होगा। और मुझे क्या पता है, ये पता है कि अगर एप्सिलॉन आई एल का प्रिमिटिव एलिमेंट है तो एप्सिलॉन आई कहाँ रहेगा, एल में, ये मुझे पता है। ठीक है, तो हम लोग यही प्रूव करेंगे। अब देखो अगर एप्सिलॉन आई एल का प्रिमिटिव एलिमेंट अगर ये है, देन स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई इज एच, यही प्रूव करना है। अब ये क्यों होता है, बिकॉज अगर देखो थीटा मैंने एच में लिया, थीटा मैंने क्या लिया, एच में लिया, implies that theta is an automorphism of k leaving every element of L in particular epsilon। हाँ ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि थीटा मैंने कहाँ से ले लिया, एक मिनट, थीटा बिलोंग्स टू एस, थीटा इज एन एक मिनट,
ठीक है, इसका मतलब समझ नहीं रहा, ठीक है मैं खाली एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या, इसका मतलब क्या है। देखो ये स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई एच होता है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई क्या है, एच है। मतलब क्या कि मैं प्रूफ करूँगा कि एच इज सबसेट ऑफ एप्सिलॉन ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई, एंड बाद में क्या प्रूफ करूँगा कि स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई इज सबसेट ऑफ एच है। ये मैं प्रूफ करूँगा, ठीक है, ये दोनों मैं प्रूफ करूँगा। अब देखो ये इसका सबसेट है, मुझे प्रूफ करना है, तो मैं क्या प्रूफ करूँगा कि एक एलिमेंट लूँगा थीटा बिलोंग्स टू एच, और मैं क्या प्रूफ करूँगा कि थीटा कहाँ पे आ रहा है मेरा स्टेबलाइजर ऑफ, अगर मैंने बता दिया एप्सिलॉन आई में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच इज सबसेट ऑफ एप्सिलॉन आई, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई। अब देखो थीटा स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई कब आएगा, व्हेन थीटा ऑफ एप्सिलॉन आई क्या होना चाहिए, थीटा ऑफ एप्सिलॉन आई क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन आई आना चाहिए। थीटा ऑफ एप्सिलॉन, एक मिनट, हाँ सो हाँ थीटा मैंने यहाँ से ले लिया, हाँ थीटा मैंने एच में लिया, थीटा कहाँ बताना है कि कहाँ है स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई में। एक मिनट, थीटा बताना है कहाँ है, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई में है। स्टेबलाइजर, अब थीटा स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई में कब आएगा, व्हेन थीटा ऑफ एप्सिलॉन आई क्या आना चाहिए, थीटा ऑफ एप्सिलॉन आई क्या आएगा, एप्सिलॉन आई आएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट मुझे समझा था, अभी याद नहीं आ रहा है, बट ये क्या कहना क्या चाह रहा है वो मैं बता दूँ। अब देखो थीटा कहाँ पे है, एच में है। एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, और जी क्या है, जी इज गैलोआ ग्रुप ऑफ के ओवर एफ, जी इज गैलोआ ग्रुप ऑफ के ओवर एफ, जी इज गैलोआ ग्रुप ऑफ के ओवर एफ। तो अगर मैं थीटा एच में लिया मतलब थीटा जी में है, थीटा जी में है मतलब क्या कि थीटा ऑफ, थीटा को जब मैं एफ पे रिस्ट्रिक्ट करूंगा तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन एफ आएगा, ठीक है, ये आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहा है कि ठीक है, ये मैं अभी जब ट्यूटोरियल करूँगा ये वाला स्टेटमेंट बता दूंगा, ठीक है, बट इतना याद रखना। अब तो ये हो जाएगा एच इज सबसेट ऑफ एप्सिलॉन आई। अब मैं क्या प्रूफ करूँगा कि मेरा जो स्टेबलाइजर ऑफ, नेक्स्ट पार्ट प्रूफ करूँगा मैंने एक वन पार्ट इस पे प्रूफ कर दिया, ये इसका सबसेट है, ये प्रूफ हो गया। अब मैं बताऊंगा कि स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई क्या है, सबसेट है मेरा किसका, एच का, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई इज सबसेट ऑफ एच। तो मैं एक एलिमेंट लूंगा स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई से, मुझे क्या प्रूफ करना है कि स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई क्या है, सबसेट ऑफ एच प्रूफ करूंगा, करना है, ये प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एलिमेंट लूँगा कहाँ से, यहाँ से। सो मैंने एक क्या ले लिया, ग्यामा ले लिया, ग्यामा ले लिया कहाँ से, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई में से। अब मैं बताऊँगा कि ग्यामा मेरा कहाँ है, यहाँ है, ग्यामा मेरा कहाँ है, यहाँ है। अब देखो कि ग्यामा मैंने कहाँ लिया, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई में। देखो ग्यामा बिलोंग्स टू स्टेबलाइजर ऑफ, स्टेबलाइजर जी ऑफ एप्सिलॉन आई में है। इसका मतलब क्या है कि ये कब होता है, जब हम लोग लिखते हैं ना, देखो स्टेबलाइजर जी ऑफ, सपोज ठीक है ग्यामा एप्सिलॉन आई लिख रहा हूँ, ये क्या होता है कि ऐसा मैप जी का जो क्या करता है, एप्सिलॉन आई को एप्सिलॉन आई रखता है। तो यहाँ पे जो अंदर, इसके अंदर स्टेबलाइजर के अंदर मैप आते हैं ना, ऐसा सिग्मा फ्रॉम जी, तो
सिग्मा फ्रॉम जी ना। ऐसे ही मैं जब बोलूँगा कि ये मेरा ग्यामा स्टेबलाइजर में है, लेकिन ग्यामा कहाँ से आता है, ग्यामा जी से आता है, तो मैं ग्यामा स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन 1 अंडर द एक्शन ऑफ जी ले रहा हूँ, तो मेरा ग्यामा कहाँ रहेगा, ग्यामा कहाँ रहेगा, जी में रहेगा। और जी मेरा क्या है, जी मेरा मैंने गैलोआ ग्रुप ऑफ के ओवर एफ है ना, विच इज नथिंग बट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ। तो यही यहाँ पे लिखा है, ग्यामा बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ, के ओवर एफ। और देखो ग्यामा मैंने कहा लिया स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई में है, तो मतलब ग्यामा ऑफ एप्सिलॉन आई क्या होगा, एप्सिलॉन आई होगा। अब देखो ग्यामा ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया, और दूसरा क्या है कि ग्यामा देखो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एफ। इसका मतलब क्या है, बाय डेफिनेशन ग्यामा को अगर मैं एफ पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मैप ऑन एफ आएगा। इसका मतलब कि ग्यामा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एफ। और यहाँ से क्या आ रहा है, ग्यामा ऑफ एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू आई, ठीक है। और यहाँ पे एप्सिलॉन आई कहाँ पे है, एल में है, ठीक है, ये छोड़ दो, एल में तो है ही है। अब देखो क्या है, और मेरे पास क्या है, एल इज इक्वल टू एफ ऑफ एप्सिलॉन आई। अब देखो ग्यामा क्या कर रहा है, एफ के हर एक एलिमेंट को फिक्स कर रहा है, और ग्यामा क्या कर रहा है, एप्सिलॉन आई को भी फिक्स कर रहा है। देखो ग्यामा एप्सिलॉन आई को भी फिक्स कर रहा है, ग्यामा एफ को भी फिक्स कर रहा है, तो ग्यामा एफ एडजॉइंट एप्सिलॉन आई को भी फिक्स करेगा, ठीक है, इसलिए ग्यामा एल को फिक्स करेगा। अब मैं जब बोलता हूँ कि ग्यामा फिक्सेस एल, इसका मतलब क्या होता है कि ग्यामा को अगर मैं एल पे रिस्ट्रिक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैप ऑन एल। यहाँ पे देखो ग्यामा एफ को फिक्स करता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ग्यामा रिस्ट्रिक्टेड टू एफ इज आइडेंटिटी मैप ऑफ एफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्यामा एल को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो क्या लिखते हैं, ग्यामा रिस्ट्रिक्टेड टू एल इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैप ऑन एल, आइडेंटिटी मैप ऑन एल। अब देखो इतना आ गया। यहाँ पे ग्यामा क्या है, ग्यामा क्या है, ग्यामा कहाँ से आया था मेरा इनिशियली, जी, ग्यामा क्या था, ऑटोमॉर्फिज्म था। तो अब क्या आ रहा है, ग्यामा इज ऑटोमॉर्फिज्म सच दैट क्या हो रहा है, ग्यामा रिस्ट्रिक्टेड टू एल क्या होगा, आइडेंटिटी मैप ऑन एल। अब देखो ऊपर लिखा है, ये आ गया। देखो जब मैं लिखता हूँ कि गैलोआ ग्रुप ऑफ के ओवर एफ, तो क्या आना चाहिए, मेरा ग्यामा क्या होना चाहिए, ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और ऐसे ग्यामा ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और ग्यामा रिस्ट्रिक्टेड टू एफ क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैप ऑन एफ। ऐसे ही मेरा क्या आ रहा है, ग्यामा ऑटोमॉर्फिज्म है, ग्यामा ऑटोमॉर्फिज्म है, एंड यहाँ पे क्या था, ग्यामा रिस्ट्रिक्टेड टू एफ, ग्यामा रिस्ट्रिक्टेड टू एफ आइडेंटिटी ऑन एफ आता है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, ग्यामा रिस्ट्रिक्टेड टू एल क्या आ रहा है, आइडेंटिटी ऑन एल। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, ग्यामा बिलोंग्स, ग्यामा कहाँ रहेगा, के ओवर एल। देखो जब ग्यामा के ओवर एफ में रहता है तो ग्यामा रिस्ट्रिक्टेड टू एफ आइडेंटिटी आता है। अब ग्यामा क्या कर रहा है, एल को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है, ग्यामा रिस्ट्रिक्टेड ओवर एल आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब क्या हो गया, ग्यामा बिलोंग्स टू गैलोआ ग्रुप ऑफ के ओवर एल, गैलोआ ग्रुप ऑफ के ओवर एल। इसीलिए मैंने मेरा यहाँ पे आता है ग्यामा रिस्ट्रिक्टेड टू एल आइडेंटिटी आता है ऑन एल, और इसका मतलब ग्यामा बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर एल। लेकिन एल मेरा क्या है, फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच, मतलब फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच मतलब ये, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर के एच। और मैंने बताया था कल कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ओवर के एच क्या होता है, एच होता है, इसलिए क्या आ गया, एच आ गया। तो ग्यामा बिलोंग्स टू एच, मैंने गामा स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई में लिया था, गामा मैंने एच में लेके आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो मैंने क्या पहले प्रूफ किया था, ए सबसेट ऑफ बी, अब क्या प्रूफ किया, बी सबसेट ऑफ ए, मतलब क्या हो गया, ए और बी इक्वल हो गया। इसलिए स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई मैंने क्या बताया, एच बता दिया। ओके, अब देखो मेन प्रूफ, अब पहले पार्ट का मेन प्रूफ अब स्टार्ट होता है। देखो हम लोग को क्या दिया था, एल ओवर एफ गैलोआ दिया था, एल ओवर एफ गैलोआ दिया था। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, एच नॉर्मल है जी में।
प्रूव करना है। देखो अब एल ओवर एफ क्या है, गैल्वा है। गैल्वा है तो मैं बताया था कि वो क्या होता है, एल ओवर एफ क्या होगा, नॉर्मल होगा। और जब भी एल ओवर एफ नॉर्मल है उसका मतलब क्या है कि एल इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ हर पॉलिनोमियल जो जो एफ में रहेगा उसका स्प्लिटिंग फील्ड होगा। और स्प्लिटिंग फील्ड है मतलब क्या कि इसमें से जो पॉलिनोमियल हम लोग लेंगे उसके जितने भी रूट्स रहेंगे वो एल में आएंगे, ठीक है। ऐसे ही एप्सिलॉन आई क्या है मेरा, एप्सिलॉन आई रूट था ना मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ एप्सिलॉन वन। पीछे जाके देखोगे तो गामा आई क्या था, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ एप्सिलॉन वन का रूट था। तो और यहाँ क्या है, एल क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है इसका। तो एल एप्सिलॉन आई जो रूट है इसका वो कहाँ आएगा, एल में, स्प्लिटिंग फील्ड में आएगा। सो ये लिखा। अब देखो मैंने पहला पार्ट क्या प्रूफ किया, स्टेबलाइजर ऑफ सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन वन क्या प्रूफ किया, सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स। और मुझे पता है कि सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन वन, सबसे पहले सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन वन कहाँ गया, सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन वन क्या है, एप्सिलॉन आई है। तो सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन आई है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एप्सिलॉन वन की जगह पे एप्सिलॉन आई लिख दूंगा। तो स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई। लेकिन अब भी जस्ट मैंने ऊपर क्या प्रूफ किया, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई क्या है, एच है, यहाँ पे एच है। देखो ये इज इक्वल टू क्या आया, एच, और ये पहले से क्या है, सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स। देयरफॉर फ्रॉम, ये मेरा वन हो गया, ये मेरा टू, फ्रॉम वन एंड टू ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एच आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एच इज नॉर्मल इन जी। ये पहला पार्ट हो गया। अब कॉन्वर्स करना है। कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या करना है, देखो कॉन्वर्स इतना छोटा है, कॉन्वर्स का पार्ट बाद में, वही एक पार्ट लेफ्ट है वही है, ओके। अब कॉन्वर्स क्या है कि अगर मेरा एच नॉर्मल है जी में, तो मैं क्या प्रूफ करूंगा, के ओवर एफ, के ओवर एफ की के एल ओवर एफ, हाँ। अब ये था तो ये प्रूफ किया। अब एच इज नॉर्मल इन जी है, मैं प्रूफ करूंगा एल ओवर एफ क्या है, गैल्वा है। देखो एल ओवर एफ क्या प्रूफ करना है, गैल्वा प्रूफ करना है। एल ओवर एफ क्या प्रूफ करना है, गैल्वा प्रूफ करना है। देखो मैंने बताया था जब एल ओवर एफ गैल्वा होता है तो ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है। ऐसे ही अगर मैं बता दिया अगर ये नॉर्मल है तो ये क्या होगा, गैल्वा होगा। अब देखो एल ओवर एफ मैं क्या प्रूफ करूंगा, गैल्वा प्रूफ करने के लिए मैं प्रूफ करूंगा ये नॉर्मल है। और ये नॉर्मल कब होता है, जब ये एल क्या होता है, स्प्लिटिंग फील्ड होता है एफ के अंदर के पॉलिनोमियल का। एफ के अंदर कोई भी पॉलिनोमियल, मैंने मेरा एम एप्सिलॉन वन एफ ऑफ एक्स कहाँ है, एफ के अंदर एक पॉलिनोमियल है। अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि इसके सभी रूट्स एल में हैं, सभी रूट्स एल में है, तो ये क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगा। स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल है तो गैल्वा है, ओके। सो मैं क्या प्रूफ करूंगा कि इसके सारे रूट्स एल में हैं, तो मैं इसका एक रूट लेता हूँ। सपोज एप्सिलॉन आई मेरा एक रूट है इसका, मैं क्या प्रूफ करूंगा, एप्सिलॉन आई कहाँ है, एल में। एक सेकेंड, हाँ। सो अब क्या प्रूफ करेंगे हम लोग कि मेरा एप्सिलॉन आई जो है वो कहाँ है, एल में। सो इसलिए ये देखो यहाँ पे ये पढ़ोगे तो वही सब लिखा है। तो वी विल प्रूव एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू एल। मैंने एप्सिलॉन आई क्या लिया है, रूट ऑफ एम एप्सिलॉन वन एफ ऑफ एक्स। अब देखो क्या दिया है,
एच क्या है, नॉर्मल है जी में। इसका मतलब क्या, सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स क्या होगा मेरा, एच होगा फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू जी। ये लिखा फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू जी, ये इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। अब पीछे मैंने क्या प्रूफ किया था, बी पार्ट में प्रूफ किया है ना, सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स क्या होता है मेरा, स्टेबलाइजर ऑफ सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1, सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1। ओके, सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1, लेकिन सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या है मेरा, एप्सिलॉन आई है। सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन 1 क्या है मेरा, एप्सिलॉन आई है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई। लेकिन मैंने और क्या प्रूफ किया था, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई क्या है मेरा, एच है। स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई मेरा क्या है, एच है। ये देखो, एच इज इक्वल टू स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई। ओके, 1 2। हाँ, फिर से बताता हूँ, वो लॉजिक नहीं है यहाँ पे, दूसरा लॉजिक यूज किया। ठीक है, सो ये देखो, ये इतना आया, सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू ये आया, लेकिन ये मेरा क्या है, दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन आई। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई हो जाएगा मेरा। और सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स क्या है मेरा, सिग्मा एच सिग्मा इनवर्स एच है। तो क्या आएगा, एच इज इक्वल टू स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई, एच इज इक्वल टू स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई हो गया। अब देखो, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई क्या होता है, अंडर द एक्शन ऑफ जी, की ऐसे मैप जी में से सच दैट क्या होते हैं, सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन आई क्या है, एप्सिलॉन आई आना चाहिए। ये होता है ना स्टेबलाइजर का डेफिनेशन। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये क्या है, एच है, दिस इज इक्वल टू एच, मतलब इसके अंदर के सारे सिग्मा क्या करेंगे, एप्सिलॉन आई को फिक्स करेंगे। इसलिए मैंने लिख दिया कि एच, ये फिर से बताता हूँ सेम चीज़। देखो, स्टेबलाइजर ऑफ एप्सिलॉन आई क्या होता है कि ऐसे सिग्मा जी के अंदर से सच दैट सिग्मा क्या करेगा, एप्सिलॉन आई को फिक्स करेगा। सिग्मा क्या करेगा, एप्सिलॉन आई को फिक्स करेगा, मतलब सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन आई क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन आई आना चाहिए। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि एच, और ये मेरा एच है, ये मेरा एच है, तो मतलब एच इज इक्वल टू क्या हो गया, ऐसे सिग्मा इन जी सच दैट सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन आई क्या हो रहे हैं, एप्सिलॉन आई हो रहे हैं। मतलब एच के अंदर जितने भी सिग्मा है वो क्या करते हैं, एप्सिलॉन आई को फिक्स करते हैं, एप्सिलॉन आई को फिक्स करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन आई क्या होगा, एप्सिलॉन आई फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू एच, फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब यही हुआ ना। अब देखो, फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच क्या होता है, फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच क्या होता है, ये क्या है, एल है। फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच क्या होता है, ऐसा एलिमेंट स्मॉल के फ्रॉम के सच दैट कि मेरा सिग्मा ऑफ के क्या होना चाहिए, के होना चाहिए फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू एच। देखो, अगर मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो मेरा ये के कहाँ जाएगा, ये के कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा। देख, ये के यहाँ आएगा, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट फिक्स्ड फील्ड ऑफ के। मतलब अगर मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये मेरा के फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच में जाएगा। फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच क्या है, एल है। देखो, ये कंडीशन भी यही है ना, ये कंडीशन क्या है, यही है ना। इसका मतलब क्या कि मेरा एप्सिलॉन आई कहाँ जाएगा, एल में जाएगा। एप्सिलॉन आई यहाँ पे जाएगा, और ये मेरा एल है, इसलिए एप्सिलॉन आई बिलोंग्स टू के एच विच इज इक्वल टू एल। इसलिए एप्सिलॉन आई बिलोंग्स टू एल, यही मुझे तो प्रूफ करना था। ठीक है, सो प्रूफ हो गया। इसलिए क्या हो गया मेरा, एल ओवर एफ क्या हो गया, गैलवा एक्सटेंशन, गैलवा एक्सटेंशन। अब ये सेकेंड पार्ट जो बाकी था इसका थ्योरम का, जो रीड नहीं किए थे हम लोग, उसको एक बार रीड करो।
अब देखो कि पहले सेकेंड पार्ट क्या है वो देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है थ्योरम का, देखो अगर L ओवर F गैल्वा है, L ओवर F गैल्वा है, तो गैल्वा ग्रुप ऑफ L ओवर H क्या होगा, G बाय H। क्या होगा, G बाय H, G बाय H, जहाँ पे G बाय H और G क्या है, गैल्वा ग्रुप ऑफ K ओवर F, और H क्या है, गैल्वा ग्रुप ऑफ K ओवर L। G H क्या है, गैल्वा ग्रुप ऑफ K ओवर L। अब तो ये हम लोग प्रूव करेंगे, यही प्रूव करेंगे कि अगर L ओवर F गैल्वा एक्सटेंशन है देन क्या होगा, G ऑफ L ओवर F इज आइसोमॉर्फिक है। G ऑफ L ओवर F इज इक्वल टू, ठीक है, आइसोमॉर्फिक प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है, सो अब देखो ये गैल्वा है तो मैं क्या प्रूव करूंगा कि ये आइसोमॉर्फिक प्रूव करूंगा, ये आइसोमॉर्फिक है इसके। अब देखो पहली बात तो जब मैं बोलता हूँ L ओवर F क्या है मेरा, गैल्वा एक्सटेंशन है। क्या है, गैल्वा एक्सटेंशन। तो क्या होता है कि जो L ओवर F का डायमेंशन होता है, डिग्री होता है, वो सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ गैल्वा ग्रुप ऑफ L ओवर F होता है। ठीक है, जब ये होता है तब हम लोग बोलते हैं कि L ओवर F क्या होता है मेरा, गैल्वा एक्सटेंशन होता है बाय डेफिनेशन। ये सबसे पहले डेफिनेशन किए थे, तो ये याद रखना, डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम लोग। अब देखो मुझे क्या बताना है, ये इसके आइसोमॉर्फिक है तो मैं क्या करूँगा, एक मैप डिफाइन करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैप डिफाइन करता हूँ, और उसके बाद क्या बताऊँगा कि जो मेरा ये है दिस इज नथिंग बट कर्नल, दिस इज नथिंग बट कर्नल है। तो यहाँ से यहाँ तक एक मैप डिफाइन कर रहा हूँ। डिफाइन अ मैप फाई फ्रॉम G ऑफ K ओवर F, G ऑफ K ओवर F मतलब गैल्वा ग्रुप ऑफ K ओवर F टू गैल्वा ग्रुप ऑफ L ओवर F। L ओवर F कैसे डिफाइन कर रहा हूँ को, अगर मैं इसमें से एक टाउ लेता हूँ उस पर 5 अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, टाउ रिस्ट्रिक्टेड टू L। टाउ रिस्ट्रिक्टेड टू कहाँ हो रहा है, कहाँ रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, L पे। ठीक है, अब ये एक नोट लिखा था मैम ने कि ये देखो अगर टाउ रिस्ट्रिक्टेड टू F है, टाउ जब टाउ L पे रिस्ट्रिक्ट होता है तो क्या टाउ कहाँ बिलोंग करेगा, गैल्वा ग्रुप ऑफ L ओवर F, गैल्वा ग्रुप ऑफ L ओवर F। ठीक है, ये नोट है। ना अब देखो ये क्या है, मैप डिफाइन किया तो मैं इसको क्या प्रूव करूंगा, ये क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है। मतलब फाई ऑफ दो एलिमेंट लिया, टाउ वन प्लस टाउ टू क्या आना चाहिए, फाई ऑफ टाउ वन प्लस फाई ऑफ टाउ टू, फाई ऑफ टाउ टू। देखो फाई ऑफ टाउ वन क्या होगा, बाय दिस टाउ वन प्लस टाउ टू रिस्ट्रिक्टेड ऑन L, और ये क्या होगा, टाउ वन रिस्ट्रिक्टेड ऑन L प्लस टाउ टू रिस्ट्रिक्टेड ऑन L, और ये क्या है मेरा फाई ऑफ टाउ वन है बाय डेफिनेशन, ये फाई ऑफ टाउ टू है। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या प्रूव करूँगा, फाई ऑफ टाउ वन मल्टीप्लाइड बाय टाउ टू क्या आना चाहिए, फाई ऑफ टाउ वन मल्टीप्लाइड बाय फाई ऑफ टाउ टू। सो यहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैम ने क्या लिखा है, इट इज़ ईजी टू सी दैट फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म। फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म, फाई होमोमॉर्फिज्म है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो ऐसे प्रूव कर सकते हो कि यहाँ से दो एलिमेंट लिया टाउ वन प्लस टाउ टू, मैं क्या प्रूव करूँगा, फाई ऑफ टाउ वन प्लस फाई ऑफ टाउ टू। देखो फाई ऑफ टाउ क्या होता है, टाउ रिस्ट्रिक्टेड टू L, तो फाई ऑफ टाउ वन प्लस टाउ टू क्या होगा, दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू L। ये प्लस है तो सेपरेट कर दो, टाउ वन रिस्ट्रिक्टेड टू L एंड टाउ टू रिस्ट्रिक्टेड टू L। ये क्या हो गया बाय डेफिनेशन, फाई ऑफ टाउ वन, ये फाई ऑफ टाउ टू, तो आ गया। ऐसे ये भी कर लेंगे। अब देखो मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, कर्नल ऑफ फाई, कर्नल ऑफ फाई। एक मिनट,
क्या पता नहीं चला। हाँ देखो, अब कर्नल क्या होता है, कर्नल किसी मैप का कर्नल क्या होता है, किसी मैप का कर्नल क्या होता है, ऐसे एलिमेंट सपोज मेरा फाई है, क्या है, जी टू जी डैश, सपोज फाई मेरा क्या है, जी टू डी जी डैश, तो कर्नल ऑफ फाई क्या होता है, ऐसे एलिमेंट यहाँ के जिनका इमेज सच दैट, जिनका इमेज क्या होता है, फाई ऑफ जी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, डोमेन का ऐसा एलिमेंट जो क्या होता है, को डोमेन के आइडेंटिटी पे जाता है। तो ऐसे ही कर्नल ऑफ फाई क्या होगा कि ऐसा एलिमेंट यहाँ से ऐसा एलिमेंट यहाँ से सच दैट, अगर मैं सच दैट क्या होना चाहिए, फाई ऑफ टाउ क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस, मतलब आइडेंटिटी मैप ऑफ दिस, आइडेंटिटी मैप आना चाहिए, ठीक है। सो और इसका देखो, इसका आइडेंटिटी मैप क्या होता है, इसका आइडेंटिटी मैप क्या होता है, गैलोवा ग्रुप ऑफ एल ओवर एफ क्या होता है, एल ओवर एफ, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा मैप फ्रॉम इधर सपोज के ओ, हाँ एल ओवर एफ ले लेता हूँ, तो इसको कैसे लिखते हैं, ऐसा मैप फ्रॉम एल टू एल सच दैट सिग्मा क्या होना चाहिए, ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और सिग्मा रिस्ट्रिक्टेड टू एफ क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैप ऑन एफ। तो इसके अंदर इसका आइडेंटिटी मैप क्या होगा कि ऐसा सिग्मा फ्रॉम एल टू एल ना, आइडेंटिटी मैप क्या होता है, एल टू एल होता है ना, मैप जो भी होंगे एल टू एल आएंगे, तो इसका जो आइडेंटिटी मैप भी होगा वो कहाँ से रहेगा, एल से एल तक रहेगा, तो दैट इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैप ऑन एल, इसलिए यहाँ पे लिखा है कोडोमेन का आइडेंटिटी मैप क्या होगा, आइडेंटिटी ऑन एल, आइडेंटिटी ऑन एल। अब देखो फाई ऑफ टाउ क्या है, टाउ रिस्ट्रिक्टेड ऑन एल, इसलिए यहाँ पे लिखा कर्नल फाई इज नथिंग बट टाउ रिस्ट्रिक्टेड टू एल इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन एल, आइडेंटिटी ऑन एल। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ये, देखो कि जी ऑफ एल ओवर एफ ये क्या होता है, ऐसे मैप एल से एल तक के सच दैट क्या होना चाहिए, अगर उस मैप को मैं एफ पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मैप ऑन एफ आना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन। अब देखो जब मैं बोलता हूँ कि इसका आइडेंटिटी मैप क्या होगा, इसका इसके अंदर का आइडेंटिटी मैप मतलब ऐसा मैप, इसका आइडेंटिटी मैप इसके अंदर कैसे मैप है, एल से एल तक है, तो इसका आइडेंटिटी मैप क्या रहेगा, वो भी क्या रहेगा, एल से एल तक ही रहेगा। इस और उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आइडेंटिटी मैप ऑन एल, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैप फ्रॉम एल टू एल, इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसका जो आइडेंटिटी मैप रहेगा वो भी एल से एल तक ही रहेगा ना, क्योंकि इसके अंदर के मैप क्या आते हैं, एल से एल तक के, तो इसके अंदर का जो आइडेंटिटी मैप रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, एल से एल तक रहेगा। और उस आइडेंटिटी मैप को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ये होता है, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये करते हैं। इसलिए कर्नल ऑफ फाई क्या होगा, ऐसा एलिमेंट फ्रॉम डोमेन सच दैट फाई ऑफ वो एलिमेंट, फाई ऑफ टाउ क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ये है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन एल। अब देखो फाई ऑफ टाउ क्या है, फाई ऑफ टाउ रिस्ट्रिक्टेड ऑन एल है, इसलिए लिखा हूँ मैं टाउ रिस्ट्रिक्टेड ऑन एल इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो देखो कर्नल ऑफ फाई क्या कर रहा है, कर्नल ऑफ फाई क्या कर रहा है, ऐसा एलिमेंट ले रहा है टाउ सच दैट को उसको मैं अगर एल पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी मैप आता है, ठीक है, आइडेंटिटी मैप आता है। और गैलोवा ग्रुप ऑफ के ओवर एल क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऐसा मैप जो ऑटोमॉर्फिज्म हो सच दैट अगर उसको मैं
एल पे रिस्ट्रिक्ट करूँ तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैप एल आना चाहिए, ठीक है। बाय डेफिनेशन ये क्या होना चाहिए, और अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे, इसलिए कर्नल ऑफ फाई क्या आ रहा है, जी ऑफ के ओवर एल, जो कि मेरा ये नीचे वाला है जी ऑफ के ओवर एल है। इसलिए चलो ठीक है। सो देखो ये आ गया मेरा, मेरा क्या आया कि जो मेरा जो कर्नल है, जो मेरा कर्नल है, जो मेरा कर्नल है वो क्या आया, जी ऑफ के ओवर एल। कर्नल ऑफ फाई क्या आया, जी ऑफ गैलोआ ग्रुप ऑफ के ओवर एल। अब देखो ये, अब देखो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या बोलता है, अगर जी टू जी डैश है, फाई फ्रॉम जी टू जी डैश मैप है, तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है कि जी डैश क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है जी बाय कर्नल ऑफ फाई, जी बाय कर्नल ऑफ फाई, ऐसा होता है। तो वही यहाँ पे अप्लाई करो कि डोमेन अपॉन कर्नल ऑफ इमेज इज कोडोमेन। सो यहाँ पे वही है, डोमेन, डोमेन अपॉन कर्नल, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे वो होता है एक्चुअली, यहाँ पे जी डैश क्या होता है, बराबर होता है, ये मैप क्या होता है, ये यहाँ पे जो मैप होता है वो क्या होता है, सर्जेक्टिव होता है, सर्जेक्टिव होता है, इसलिए जो फाई ऑफ जी होता है, फाई ऑफ जी मतलब, फाई ऑफ जी मतलब क्या, इमेज ऑफ फाई क्या होता है, जी डैश आता है, यहाँ पे मैप क्या होता है, सर्जेक्टिव होता है, इसलिए जी डैश इज नथिंग बट इमेज ऑफ फाई। बट यहाँ पे हम लोग ने मैप सर्जेक्टिव नहीं बताया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज ऑफ फाई लिखेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है, इमेज ऑफ फाई इज दिस हो गया। अब देखो जी ऑफ के ओवर एफ, कर्नल फाई क्या आया, जी ऑफ के ओवर एल, जी ऑफ के ओवर एल इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई, इमेज ऑफ फाई, ठीक है, ये हो गया, ये आया है हम लोग का इमेज ऑफ फाई। हम लोग को क्या प्रूव करना है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जी ऑफ एल ओवर एफ, मतलब क्या कि मैं ये बताऊंगा कि मेरा जो इमेज ऑफ फाई है वो क्या है, जी ऑफ एल ओवर एफ के बराबर है। देखो जी ऑफ एल ओवर एफ के बराबर है। अब देखो पहले मैं बता देता हूँ कि जब भी मैं लिखता हूँ कोई भी मैप, फाई फ्रॉम जी टू जी डैश, जी टू जी डैश, ये जी है, ये मेरा जी डैश है, तो इसके अंदर से मैप यहाँ डिफाइन किया फाई, तो जो इमेज ऑफ ये होता है, इमेज ऑफ फाई, इमेज ऑफ फाई क्या होता है, जी डैश के अंदर होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, या तो ये इसके अंदर होता है या तो ये पूरा होता है, तो इन एनी केस इमेज ऑफ फाई क्या होता है, जी डैश के अंदर होता है। ऐसे ही यहाँ पे इमेज ऑफ मैप क्या होता है, कोडोमेन के अंदर होता है। ऐसे ही यहाँ पे इमेज ऑफ फाई, इमेज ऑफ फाई क्या है, इमेज ऑफ जो फाई रहेगा वो क्या रहेगा, सब ग्रुप रहेगा, या बोल सकते हैं सबसेट रहेगा किसका, कोडोमेन का। ये ऑलवेज ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, मुझे क्या बताना था, ये आइसोमॉर्फिक टू ये आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया, ये आइसोमॉर्फिक टू ये, तो मैं क्या बताऊंगा कि जो मेरा जी ऑफ एल ओवर एफ है वो क्या है, इमेज एफ के बराबर है, मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, इमेज ऑफ फाई क्या है, बराबर है जी ऑफ एल ओवर एफ के। अब देखो ये बराबर बताना है, इसका मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। हम लोग या तो ये प्रूफ करें या तो क्या प्रूफ है, देखो जब ए इज इक्वल टू बी बताना रहता है तो दो केस रहता है अपने पास, या तो बता दो इसमें से कोई, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, या तो ये बताओ या तो ये क्या बता दो कि इनमें से कोई एक
का सबसेट है, मतलब सपोज मैं बता रहा हूँ ए बी का सबसेट है और बता दिया कि ए की कार्डिनैलिटी बी के कार्डिनैलिटी के बराबर है, तो भी क्या हो जाता है, ये होता है। ओके, अब देखो मुझे क्या बताना है, ये इसके इक्वल बताना है। मुझे पता है ये इसका सब ग्रुप है, मतलब सबसेट है। तो अब मैं और क्या बता दूंगा इस कंडीशन के हिसाब से, अगर मैं बता दिया कि इसका कार्डिनैलिटी इसके कार्डिनैलिटी के अगर बराबर है, तो ये दोनों सेट है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये मैं बता ये प्रूव करूंगा अब मैं। ये देखो मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा कि मेरा ये जो मैं क्या बताऊंगा, मुझे क्या बताना है, इमेज ऑफ फाई क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, ये बताने के लिए मैंने क्या बोला, क्या बताऊंगा कि इसकी कार्डिनैलिटी और इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, सेम है। मैं ये बताऊंगा इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, सेम है। ओके, अब देखो मेरा क्या आया कि देखो जब मैं बोलता हूँ कि ये, जब मैं बोलता हूँ ए इज आइसोमॉर्फिक टू बी, इसका मतलब क्या होता है कि ए का कार्डिनैलिटी और बी का कार्डिनैलिटी सेम होता है। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ ए आइसोमॉर्फिक टू बी है, तो ए और बी का कार्डिनैलिटी सेम होता है। ऐसे ही जब मैं बोल रहा हूँ ये और ये आइसोमॉर्फिक है, तो इसकी कार्डिनैलिटी इसकी कार्डिनैलिटी सेम होगी। तो पहले मैं इसकी कार्डिनैलिटी निकालता हूँ। तो देखो इसको मैं लिख रहा हूँ कि ये मेरा जी है और ये मेरा एच है। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या लिखूँगा मैं, इसकी कार्डिनैलिटी निकालना है तो मतलब क्या लिखूँगा, ये मैंने जी अज्यूम किया, ये एच अज्यूम किया, तो दैट इज नथिंग बट कार्डिनैलिटी ऑफ जी ऑफ एच, कार्डिनैलिटी ऑफ जी बाय एच विच इज इक्वल टू, देखो कल किए थे हम लोग लैग्रांज थ्योरम, कार्डिनैलिटी ऑफ जी बाय एच इज सेम एज इंडेक्स ऑफ जी ओवर एच। तो जी बाय एच इज नथिंग बट ये तो इसका वैल्यू क्या आया, ये आया। और मैंने क्या बोला, इसकी कार्डिनैलिटी इसकी कार्डिनैलिटी सेम रहेगी, तो ये इज इक्वल टू इसकी कार्डिनैलिटी क्या आया, ये आया, इज इक्वल टू ये। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये याद रखो क्या आया, ये आया, ये आया, याद रखो। अब देखो कल हम लोग ने क्या प्रूव किया था, कल देखो वो 4 छोटे छोटे करोलरीज थे ना, एल ओवर एफ का क्या आया था, एल ओवर एफ का इंडेक्स क्या आया था, जी ओवर एच। तो अभी एल ओवर एफ का इंडेक्स सेम है जी ओवर एच, तो यही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि जी ओवर एच का इंडेक्स क्या है, एल ओवर एफ के इंडेक्स के सेम है। लेकिन ऊपर क्या मैंने प्रूव किया कि जी ओवर एच का इंडेक्स क्या है, सेम एज कार्डिनैलिटी ऑफ इमेज है, देयरफॉर इमेज फाई की कार्डिनैलिटी क्या हो गई, एल ओवर एफ के बराबर हो गई। देखो ऊपर मैंने क्या बताया कि इमेज फाई इज सबसेट ऑफ गैल्वा ग्रुप ऑफ एल ओवर एफ है। ठीक है, ये होता है मैंने बताया। और अब मैंने क्या बताया कि ये दोनों की कार्डिनैलिटी क्या आ रही है, इसकी कार्डिनैलिटी इक्वल है इसकी कार्डिनैलिटी के, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, सेट इक्वल हो गए। ये नहीं लिखोगे जो मैंने एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा। ठीक है, तो दोनों की ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए मैं जो यहाँ पे लिखा था ये आइसोमॉर्फिक टू इमेज फाई, अब इमेज फाई क्या आया, जी ऑफ एल ओवर एफ आया। और यही हमें स्टार्टिंग में प्रूव करना था कि जी ऑफ एल ओवर एफ आइसोमॉर्फिक है इसकी, ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो यूनिट 3 ख़त्म हो गया। नाउ अगर मैं ट्यूटोरियल का बनाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली, तो वो मंडे को अपलोड करूँगा। ओके बाय।